नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब जानते हैं, अभी से जो है, जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है तो एक चर्चा शुरू हो गई कि भाई अब बिहार में पंचायती राज वाला चुनाव होगा। उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खबर आया है कि अब सुने हैं कि पंचायती राज का यानी मुखिया वाला जो चुनाव होता है वो भी चुनाव अब ईवीएम मशीन से होगा। अब देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग कहती है कि भाई ईवीएम मशीन से हमको चुनाव करने में आसानी होती है, हमारा समय बच जाता है, हमारा संसाधन बच जाता है। दूसरी तरफ से विपक्ष जो है वो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिनको वोट देना है उनसे जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो कई बार बहुत लोगों को चैलेंज भी कर चुकी है कि पूरी दुनिया से लोग कोई भी आए और ईवीएम हैक करके दिखाए, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। इस पर जनता क्या कहती है, जरा उनसे पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। अब तो घोषणा हो गया है कि अब जो है वो चुनाव जो पंचायती राज विभाग का होता है वो भी अब ईवीएम से होगा। बहुत लोग, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लेते हैं लोग। गलत बात है, सुनिए ना, ईवीएम कभी हैक नहीं होता है। चुनाव हारते हैं, उसका जो है पचा नहीं पाते हैं हार, सुनिए ना, काम तो करते नहीं और नहीं काम करते, इस कारण चुनाव हारते हैं। इसका सारा नतीजा जो है, जो लोग जीतते हैं उन पर आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ईवीएम का चुनाव कह रहे लोग कि बैलेट पेपर से ईवीएम बहुत अच्छा है, सुनिए ना, ईवीएम से होने से क्या फायदा होगा? एक बार जो है आपको जो है सारा 5-6 को चुनाव होता है, मुखिया के हुआ, पंच हुआ, सरपंच हुआ, पंचायत समिति हुआ, बार सदस्य, पार्षद हो गया, सुनिए, इस सारा के चुनाव एक ही बार होगा। सबसे पहले जो है समय की बचत होगी, सुनिए ना, और एक अच्छी शुरुआत है, सुनिए ना। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं, जनता भी चाहता है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, सरकार के लिए बढ़िया रहे। हम लोग तो इतना ही चाहते हैं कि जो भी चुनाव हो भारत में, वो सारा चुनाव एक ही बार हो, जिससे कि संसाधन का भी वन इलेक्शन, जिसका बात वन नेशन वाला इलेक्शन हो, वो सबसे अच्छा रहेगा देश के लिए। देश का जो है आपका इकोनॉमिकल भी बजट बढ़ेगा देश का, और लोग को परेशानी के भी सामना कम करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी देखिए बात है कि सबसे बड़ा बात है कि वो परेशानी है तो एगो चीज नहीं होता है, और भी बहुत सारा चीज है। ये भी है कि भरोसा भी होना चाहिए। तो विपक्षी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम से चुनाव नहीं करवाइए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, हम ईवीएम से चुनाव करवाएंगे। विपक्षी लोग का जो कहना गलत है। वो लोग पहले कहा करते थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो वो लोग मतलब हम लोग वोट नहीं देते थे। 10 आदमी गया, अपना ठिप्पा लगाया, ठप 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 करके हम लोग कैसे आपका वोट पड़ गया। ये तो बहुत गलत तरीका था। अब जो है सब लोग अपना अपना मत देते हैं। वो लोग का जो विपक्षी लोग का कथन गलत है। लेकिन वही तो कहते हैं कि वोट चोरी हो जाता है। वोट चोरी नहीं हो रहा। वोट पहले कांग्रेस वही लोग चोरी करता था, अब तो वोट सब पड़ रहा, जो सब आदमी दे रहा है वोट। तो मुखिया के चुनाव ईवीएम से होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मुखिया का चुनाव तो करिए, नहीं, मुखिया के भी चुनाव ईवीएम से करवाइए। क्या कहते हैं आप? नहीं, ईवीएम से द्वारा होना चाहिए। ईवीएम से होना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? सही मताधिकारी सही अपना प्रयोग सही से बूथ पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, बूथ बंद होता है, बैलेट पेपर से बूथ कैप्चरिंग होता था, वो सिस्टम खत्म हो। अब ईवीएम मशीन द्वारा होता है, वो सही रूप से हो। लेकिन विपक्ष के लोग बार बार कहते हैं कि ईवीएम में खराबी है। विपक्ष का तो कहने झूठा बहुत उल्टा बोलना है, उसका साबित क्या है? विपक्ष को तो उल्टा बोलना ही है। जैसे विपक्ष के लोग कहते हैं ना कि ईवीएम से आप चुनाव करवा लेते हैं, आपके पक्ष में सब चला जाता है, झूठ का मूल। ईवीएम कौन लाया? ईवीएम तो लाया पहले कांग्रेस ही। उस टाइम तो नहीं हो रहा था चोरी, अब चोरी हो रहा है। ईवीएम वोट चोरी हो रहा है कि हम तो लाए तो बढ़िया से करवाए, लेकिन ये लोग अपना समय में ईवीएम के हैक करवाए। कोई सबूत दिखा नहीं रहा है चोरी कैसे हो रहा है। कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है कि ईवीएम हैक हो जा रहा है। हैक करने वाला कोई आगे आके दिखा दे कि हमारे आयोग एक बार चैलेंज भी की थी कि कोई भी आके और करके कोई आगे आके दिखा दे कि ये हैक हो जा रहा है। कोई नहीं आ रहा है आगे। लेकिन मुखिया के चुनाव में क्या लगता है? देखिए, मुखिया के चुनाव बढ़िया रहेगा। इससे है कि वोट गलत नहीं जाएगा। उससे पहले बैलेट पेपर में गलत हो जाता था, बीच में वोट देते थे तो दोनों का नहीं, किसी का नहीं पड़ता था, कैंसिल हो जाता था। ईवीएम का जो चुनाव होता है उसमें तो चुनाव आयोग एक ये भी चीज कहता है कि इसमें अमान्य वोट जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें अमान्य वोट नहीं होता है। अमान्य वोट नहीं होता है। ये चुनाव आयोग हमेशा से कहते आए कि ईवीएम से एक फायदा है। हाँ, चाची कैसी हैं?
और चाची क्या बोलेंगे बेटा जी, वृद्धा पेंशन बढ़ाए इधर आइए, हैं, इधर आइए। इतना सुन में क्या होता है, रोग है, बीमारी है, उससे पेट भरेगा बेटी जी। 400 से 1100 हो गया, और बढ़ना चाहिए। काहे नहीं बढ़ती बेटा जी, तो होगा की चीज है, तो उतना हो सकता है 4 साल बाद अब फिर चुनाव में बढ़ जाए। तब तो ध्यान तो देवे किए हैं, ध्यान दिए हैं अच्छा ये बताइए चाची कि पहले कागज पर वोट पड़ता था। जी हाँ, तो उबला में दिए थे वोट, कागज पर जो पड़ता था। अब मशीन वाला हो गया, अब मशीन वाला हो गया। वाला दिए तो हैं, मशीन वाला बढ़िया था कि कागज वाला बढ़िया? मशीन वाला बढ़िया से। मशीन वाला बढ़िया। जी हाँ, सब कहता है कि मशीन से छेड़छाड़ हो जाता जी है। नहीं, छेड़ कैसे होगा, वो मैदान रहेगा तो छेड़ करेगा, हमारी छेड़ नहीं कर सकते ना जैसे कहते हैं ना, सब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार सबके वोटवा चुरा लेता है। जी नहीं, वो गलत बात है। हम तो जो देखें कहेंगे ना बेटी, हम तो गलती नहीं है बोल सकते हैं, बुरी आदमी हो गई है। जखनी वोट दिए हैं, जखनी कुल उनको जे आदमी जीता था ओकर हवा था। जी हाँ, मैंने लग रहा था कि वो जीतेगा। बहुत सूर्य से लग रहा था। चाचा ईवीएम के लोग कहा थे कि हैक कर ले वही ईवीएम सब, जेकर सरकार है वही ईवीएम हैक कर ले वही जीत जाए। नहीं तो मुखिया के चुनाव हो के चाहिए, होना चाहिए ईवीएम से कि बैलेट पेपर से? ना बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से ना, मोहर मारे वाला। हाँ तो अब कहल गेले कि अब ईवीएम से चुनाव होता है, तो वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। थोड़ा कुरकुर मुरमुर दोनों चाहिए ना, वो ठीक है, वो ठीक है ना। बैलेट पेपर वाला क्या होता है कि आई का चाची? हाँ बढ़िया पढ़ाई वोट बढ़िया, यही बदल बेईमान लेना। हाँ तो कागज वाला में क्या दिक्कत है? उसमें तो चोरी हो भाई, है? उसमें तो 4 ठट्ठा बादल को हो गलो काम करता। मोहर मारे वाला में हाँ तो सब कहा थी कि अभी चोरी हो रहा ना ना एको गो नहीं। मशीन मशीन वाला में चोरी की होते, मशीन वाला में चोरी ना होता। तो सब कहा थी ने, ये लालू यादव सबके बेटा उठा कहा थी ना, राजीव गांधी के बेटा उठा कि मैंने चोरी करके सभी सरकार बना लेना। ना ना, नीतीश कुमार गलती जीत गए ना गलत बात है, उतना आदमी तो कोई महान है ये ना कोई। जिस समय बैलेट पेपर था ना, उस समय हम लोग ये देखे हुए हैं, 5 गो लड़का गया, समझे ना, 50 को बैलेट पेपर 50 को लेकर ऐसे वोट पड़ा ले पहले। कोई के देवे ना दे ना, जो पढ़ गेलो। हाँ आप तो दे तो आवाज कराए तक छोड़िए तो गुजरिया की ना। हाँ अभी हो देखला कि हम केकरा वोट देली है, केकरा गेले जेकरा वोट देला हल ओकरे वोट गेले कि कोई और के चल ना गए? तीर के सब ले कहा थी कि वोट देबई कोई और के चल जाए ना, झूठो उ कहा वो अपना फला अपन वोट पेट बरियार कर कराई, दूसर नहीं। हम भी वोट किए, हमको ईवीएम मशीन बहुत अच्छा लगा। उसमें सब कुछ हाईलाइटेड होके दिखता भी है, हम किसको वोट दिए, कहाँ दिए, सब कुछ दिखता है। टिकट वाला में नहीं दिखता है, बाद में पेटी ही चेंज कर दिया जाता है, पता ही नहीं चल पाता कि किसका वोट कौन दिया। बोलते हैं कि ईवीएम मशीन में पहले से नहीं ये गलत बात है। नहीं, इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन सब कुछ देखता है, सब कुछ के डीएम एसपी के निगरानी में होता है। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी से मिल गया। नहीं ये बिल्कुल गलत बात है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी से कैसे मिल सकता है? मुखिया का चुनाव ईवीएम से हो सकता है, क्या लगता है? मुखिया का चुनाव ईवीएम से ही सही होगा। हाँ, इससे अपराध भी कम होगा, वोट का गिनती भी सही से होगा, और गिनती में भी कोई हेर फेर नहीं होगा, किसी का भी नहीं। इसीलिए भैया ईवीएम मशीन सब कहता है हैक हो जाता है, नहीं हैक होता है, नहीं होता है। नहीं, सब कहता है कि हैक हो जाता है, ये बीजेपी वाला नीतीश कुमार ये सब वोट चोरी करके जीत गए हैं। कैसे जीत गया चोरी करके? माहौल तो नीतीश चाचा के सगलो नहीं, अभी देखे कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले कह रहे थे लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव की हवा था हमारा जीत, वो कैसे गए? तेज प्रताप क्यों नहीं कहते हैं? तेज प्रताप की बात क्यों नहीं कहते हैं? तेज प्रताप तो नहीं था, तेज प्रताप तो अलग हो। तेजस्वी यादव कहाँ तक पढ़े हुए हैं? कहाँ तक तेजस्वी यादव कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 9वां तक तो लोग कहता है। हमको भी इतना पढ़े हुए हैं, हमारे इतना भी पढ़े हुए हैं तेजस्वी यादव। वो बिहार के चलाने लायक आदमी है, बताइए। बिहार के लड़का सबका यही सब खासियत है, एक लड़का जो है यहाँ खड़ा हुआ जो है सरकार को चैलेंज कर सकता है और किसी विपक्षी नेता को चैलेंज कर सकता है, यही बिहार का ताकत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई करना क्या जरूरी है? एक जिला का मालिक बनने के लिए पढ़ाई को करना जरूरी है। हाँ, और स्टेट को चलाने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। यहाँ कितना आदमी पढ़ाई करते रह जाता है, सालों साल तक उसका नहीं हो पाता है। स्टेट को चलाने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। आप चपरासी बनने के लिए जो है कितना पढ़ाई करना पड़ता है अभी के समय। तो अभी के समय में वो चाय पिलाने का नौकरी करने के लिए तनी मनी पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, है कि नहीं? जी मैं। लेकिन सब कहता है कि सब वोट चोरी करके जीत जाते हैं। एगो समूहे वाला खरीदेलखिन तो जीतलखिन वो। समूह में नहीं जुटल है, गरीब कहीं रेंटर लेके बच्चा को गरीब के पढ़ा रहा है तो उसको 1 रुपया नहीं मिला।
उसको भी ग्रामीण के खाता गरीबी में है ना, तो 5 रुपया मिला सरकार से। ना तो सरकार 10,000 मिल गया सबको। बड़का इसका जेकर घर में मिला तो सास पुतो 4-4 गो के मिला। कोई आप अप्लाई किए के नहीं मिला। अप्लाई किए थे? अप्लाई नहीं कि हम नहीं जुटले समूह में, तो नहीं अप्लाई किए कैसे मिलेगा? ऐसे भी गरीबी का देना चाहिए ना खाता पर, कम से कम 1000 रुपया तो देना चाहिए। कोई के पकड़ पकड़ के आज तक पैसा दिया है, वो तो हम प्रयास करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम नौकरी के लिए कोई कहीं फॉर्म नहीं भरे, कुछ किए नहीं, तो हमारा जबरदस्ती सरकार आके नौकरी भरे हम मुँह अप्लाई किए, तो कहा कि जाके अपना गाँव पर जाइए, तो गाँव है दूर, तो दूर जाएंगे जितना कि हम 10,000 रुपया नहीं 10,000 भाड़े लगेगा। वोट तो दे दिए गांव पर जाके, तो उसका 1 रुपया भाड़ा दे दिए सरकार। था तेरा वोटो देवे के भाड़ा देते सरकार का है। अच्छा दीदी बताओ कि क्या कर रहा तू? हम कुछ कर रही है, चौका बर्तन कर रही है, या जब बच्चा के लेकर रेंटर लेकर पढ़ावे या कुछ कर रही है। तो जैसे ई देवे के उद्देश्य हले 10,000 रुपया देवे के उद्देश्य हले कि जो भी औरत जहाँ आती उनका अगर 10,000 रुपया मिले तो कुछ अपना छोटा मोटा काम कर लेती। हाँ, तो नहीं ना गलिए, नहीं गलिए तो नहीं मिलली। जहाँ गरीबी के खातों पर तो कम से कम आता। नीतीश कुमार के अपन भाड़ा पर आके तुरंत पैसा देवे पड़ता। जाके भाड़ा लगा के गलिए हमें अथी वोट देवे ला। भाड़ा लगा के वोट देने गए हैं, पैसा लेने के लिए भाड़ा लगा के नहीं जा सकते थे। अच्छा ये बताओ भैया कि पेपर वाला वोट देला हल, जेकरा पर मोहर मार के वोट पड़ा हल, हाँ देला हल। हाँ। तो अभी बटन टिपे वाला वोटिंग होगा है, तो सब कहा थी कुछ चोरी होगा है ओकरा में। अब चोरी कराखिन की कराखिन तो उतना ज्ञान नहीं सरकार, ज्ञान रहती था ना सरकार। ज्ञान काहे न रहते? हम जैसे मान लीजिए समाज में रहा ही है, तो हमरा न पता रहती कि केकर हवा है या के जीत गया है। ये हवा सुनली कि नीतीश जीत गए। हाँ मगर नीतीश कुमार गलती जितला थी कि सही जितला थी? मैंने नीतीश कुमार के जीते के काम हला है, गलती जीत गई थी, कुछ कैसी ना जीत गलती जीतलखिन की सही जीतलखिन जो नहीं देखलिए ना। तो मैंने तू जैसे उनका काम देख लू कि ना देख लू, जैसे गलती जीते के मतलब का होले कि कोई काम उम ना कैले ऐसी जीत गए। हाँ तो काम तो कैलखिन है, रोड उड है लगाखिन बने ना कहती कि लालू जी के बेटा कल थे कि इसी सबके बर्दार कल झूठो मूठो के खाली जीत गई थी, कुछ कैसी रही थी है ये ना। नहीं रोड तो उनके बनावल हन। हाँ अभी पीछे से देखिए एक जो बड़ा सुंदर यात्रा जा रहा है, अभी हम देख रहे थे। कैसे भैया? ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि अभी घोषणा हुआ कि पंचायती राज का चुनाव जो है अब ईवीएम मशीन से होगा, पहले होता था बैलेट पेपर से। अब इस पर जो है इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज्यादा सुविधाजनक तरीका से हो जाना चाहिए, लेकिन विपक्षी लोग कहते हैं कि तो ईवीएम है कि लोग कर लेते हैं, तो ये लोग पंचायती राज में क्या करेंगे? तो जहाँ तक ईवीएम से देश के नागरिक को ऊपर खर्चा कम पड़ता है, और ये अपनी बात करते हैं, जनता का ध्यान देते हैं। ये कहते हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो ये देंगे वो देंगे, ये कहते हैं कि हम एक पेंशन लेंगे। वो देश के नागरिक के बारे में थोड़ी सोचते हैं। पहले एक बात सुनिए, कुछ लोग देश के लिए काम करें, ये लोग पेट के लिए काम करते हैं, वो क्या बात बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे, सिर्फ सत्ता चाहिए ना। जैसे सुनिए ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, तो सत्ता हर जगह हर एक सरकार का है, तो सिर्फ इसी का छेड़छाड़ होता है। लालू जी भी कहते थे कि मेरा जीन निकलता है, फिर नीतीश जी कहते थे कि मेरा गुप्त वोट है। ईवीएम से जो होता है उससे कितना कम खर्चा पड़ता है देश पर, ये किसी को नॉलेज है? कितना खर्चा होता था देश में, कितना प्रतिशत महंगाई बढ़ रही है। उससे बूथ कैप्चरिंग के घटनाओं में भी कमी आई। बूथ कैप्चरिंग जब होता था, पानी डालते थे, बक्सा फेंकते थे, जब गलत करना होगा तब बक्सा भी हटाया जाएगा, जब गलत करना होगा तब बक्सा हटाया जाएगा। जब चोरी हमको करना रहेगा तब कुछ पे चोरी करेगा। चोर जब चोरी करेगा तो कभी भी किसी रूप से करेगा, समझ रहे हैं। एक सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है बैलेट पेपर और ईवीएम। अगर हमको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब नोटा है, अब नोटा पर भी वोट दे करके हम प्रत्याशी को। और एक चीज ये भी है ना कि वोटिंग के बाद भी पहले बैलेट बॉक्स जो रहता था उसको ले जाने के लिए, उसके सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता, क्योंकि ढेर सारा रहता था। अभी ईवीएम मशीन एक रहता है तो उसको सुरक्षा देके आप आसानी से इधर उधर भेज सकते हैं। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। पहले अब बक्सा देखिए, पहले क्या करते थे लोग कि मैंने अगर विपक्षी लोग है, मजबूत लोग है, वो देखा कि मेरा अगर वोट कम पड़ा है तो कुआं में डाल देता था, स्याही डाल देता था उसमें। अब तो वो सब चीज नहीं होता है, और अब पहले वाली बात है भी नहीं। अब तो बहुत सुरक्षा के साथ मैंने चुनाव होता है। इलेक्शन कमीशन काफी मैंने समझदार हो गए हैं लोग।
वोट कराने वाले। मुखिया का जो चुनाव होता है बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, मतलब जमीनी स्तर का चुनाव होता है। अब मुखिया के चुनाव में अगर मान लीजिए ईवीएम ला देंगे तो क्या लगता है उससे और सुविधा हो जाएगा कि और गड़बड़ी होगा? सुविधा होगा। विपक्ष लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी होगा। विपक्ष लोग तो चोर है, ऐसा नहीं कहिए। तो कहेगा ना, कहते हैं कि लोग वोट चोर है। हाँ, ये लोग तो कहते हैं कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार है जनता की कौन चोर है? ईवीएम से सब काम होगा, ईवीएम से। मुखिया वाला भी ईवीएम से करवाइए। कह तो रहे हैं कि ईवीएम से हाँ, लेकिन इसका विरोध कर रहा है लोग। विरोध करने से क्या होगा? अच्छा ये बताइए कि आप तो बैलेट पेपर वाला भी जमाना देखे होंगे, ईवीएम वाला भी जमाना देखे हैं। दोनों में से सुविधाजनक वोटिंग किसमें होती थी और बेहतर या कहा जा रहा पारदर्शी निष्पक्ष वोटिंग किसमें होता था? इसमें अभी ईवीएम हो रहा है कि उसमें हो रहा है? मुहर वाला में ठीक था। मुहर वाला है ना? मुहर वाला में ठीक था। लेकिन अभी हो गया है कि पंचायती राज विभाग में भी जो है वो ईवीएम से वोटिंग पड़ेगा। इसका विपक्षी लोग विरोध कर रहे हैं। बैलेट पेपर बैलेट पेपर से हाँ, बैलेट पेपर से ही पढ़ना चाहिए। कैसे आपको पता कि बैलेट पेपर ज्यादा? कैसे बैलेट पेपर सही था? कैसे सही था? मैंने कौन जी बैलेट पेपर पहले सही था, मोहर के थ्रू पड़ता था। तो मैंने उसका क्या आधार, किस आधार पर? अब तो क्या करता है सरकार की, पहले से उसमें वोट आती है, मतलब कि डाल देता है। एक ईवीएम में कितना वोट जमा हो सकता है? ये तो पहले हमको तो नहीं पता है अभी, मतलब आपको ये पता है कि उस हैक हो सकता है, उसमें पहले से वोट हो सकता है? ये तो थोड़ी ना। अब आपको एक बात बताते हैं, ऑनलाइन के सिस्टम है ना, हर बूथ लेवल पे एक बीएलओ होते हैं, बीएलए होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं जो अलग अलग पार्टी के होते हैं, ठीक ना? पहले वोट डाल के देखते हैं कि वोट प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, हम जी बटन दबा रहे हैं, वो दब रहा है कि नहीं, और उसके बाद सबके सामने ये चेक किया जाता है कि अब देख लीजिए भाई कि कोई की वोटिंग तो नहीं ना है भैया। उसके बाद देखा जाता है, सबसे चेक करवाया जाता है। तो उस समय कहाँ कोई पार्टी के आदमी कहते हैं कि नहीं ईवीएम मशीन खराब है, इसमें वोट डालना है, किसी और को जा रहा है, सुनिए ना, अभी जो विधायक हुआ था करीना, उसमें देखे थे कि अधिकतर विधायक का सेम ही वोट आया हुआ। वोट से जीता है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए सेम वोट से इसलिए जीता होगा, उसका कारण बता सकते हैं। खास करके वो मंत्री है, उसका कारण हम इसलिए आपको बता सकते हैं। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि SIR जो हुआ था उसमें बहुत लोग का वोट कट गया। उसका देख रहे हैं कि एक परसेंटेज ये भी है कि अब जितना लोग परसेंटेज था अच्छा खासा वोट पड़ गया है। तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि जो निष्क्रिय वोट था, जो वोट नहीं देने वाले लोग थे, उनका नाम कट गया, तो इसलिए जितना आदमी था वो सबका वोट दिखा रहा है कि अभी जो है बैलेट पेपर वर्सेज ईवीएम चल रहा है। माने कुछ लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम से होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सही है? हम ईवीएम से। ईवीएम तरफ से हैं। लोग कह रहे हैं कि अब मुखिया के चुनाव भी होगा ईवीएम से, वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। कह रहे हैं विपक्षी लोग की तो हैक हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। वो तो यही सब खोज में ही रहते हैं विपक्ष पार्टी वाले लोग। ऐसा ही हो कि हम इसमें कुछ कहें, कहने का अवसर मिले, बस। ऐसा कुछ नहीं होता है, ईवीएम सत्य है और सत्य रहेगा। लोग कहते हैं कि अभी देखिए एक बच्चा कह रहा है कि पहले से ओकरा में वोट डाल देता है लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारी मानसिकता वैसी हो गई है। हाँ, बैलेट पेपर से जो चुनाव होता था तो उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए लोग ईवीएम ले आए, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है। वो बड़ा खबर ये है कि अब मुखिया का चुनाव भी होगा ईवीएम से। तब कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है? ईवीएम ही ठीक है मैम। ईवीएम ठीक है मैम। अगर बैलेट पेपर आता है तो मान लीजिए कि कोई भी है जो वोट देने के लिए पैसा दे रहा है तो अपना बैलेट पेपर लेकर आएगा, जिसके थ्रू गया उसको जाकर देगा, वो खुद वोट मारेगा, तो उससे मुहर मारेगा, फिर ले जाकर वो अपन बैलेट बॉक्स में डालेगा। उस टाइम कौन देख रहा है? लेकिन अभी एक भैया देखिए आरोप लगा रहे हैं ना कि पहला ही सोकरा में वोट डाल देता है। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर ईवीएम के बारे में सही जानते हो तो उसमें तुम जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लो कि ईवीएम में हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तुम एक बार तो शायद पूरा चुनाव आयोग ने जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज भी किया था कि कोई भी आदमी आके जो है ईवीएम हैक करके दिखा सकता है, लेकिन उस वक्त कोई आया नहीं था। ईवीएम में हैक हो ही नहीं सकता है मैम। बैलेट पेपर से अच्छा भी ईवीएम चल रहा है, वही सही है मैम। मैंने कुछ लोग का कहना है कि मशीनें है हैक के कोई कर लेगा तो हम कैसे विश्वास करें? नहीं, वो नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा है ईवीएम ही। ईवीएम ही अच्छा है। ईवीएम जी। हाँ, लोग ईवीएम पे जो आरोप लगाते रहते हैं समय पर, वो तो सबका अपना अपना सोच है। आप लोग युवा है, कहाँ भागते हैं? या मेरे बदले यही बोल लेगा। हम मुखिया के इलेक्शन नहीं, हम पॉलिटिक्स में, मुखिया के चुनाव में खड़े हो रहे हैं। हम पॉलिटिक्स में तो युवाओं की बहुत जरूरत है। मुखिया अगर कोई युवा बन जाए अपने गांव से तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, वो तो है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या बैलेट पेपर जो पहले के समय में था वही अच्छा था? मेरे बदले यही बोल देगा। ऐसा नहीं बोल नहीं, मेरे बदले वही बोल देगा। आपका बाराती जाते रहेगा तो कहिए कि मेरे बदले यही। हाँ, कोई दिक्कत भाई ना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पर्चा वाला वोटिंग किए हैं? किए हैं। ईवीएम वाला किए हैं कि नहीं?
सरकार भी किए, ईवीएम वाला भी किया। कौन बढ़िया था ज्यादा? ईवीएम वाला भी बढ़िया था। ईवीएम बढ़िया था। तो लोग कहते हैं कि ईवीएम वाला चोरी हो जाता है वोट ओकरा में। चोरी कैसे हो जाएगा? चोरी नहीं चोरी हुआ है। लोग कहते हैं कि चोरी कर लेता है वोट ओकरा में। चोरी कैसे चोरी हो जाएगा? विपक्ष के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ओकरा में वोटिंग नहीं होना चाहिए। कोई देखा है चोरी होते? चोरी कैसे हो जाएगा? लोग कह रहे हैं। भैया ये बताइए कि विधायक का चुनाव तो बड़ा दूर का चीज है, सांसद का मुखिया का चुनाव ऐसा आदमी के बीच में होता है जिसको हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो मुखिया का चुनाव हमको लगता है कि और ज्यादा मायने रखता है। अब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से मशीन से होगा वोटिंग ओकरा में, तो उससे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत विपक्षी की दिक्कत है ना भैया, हमारा कहला दिक्कत। उसमें थोड़ी देर सब वोट दे रहा है तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या चीज पर दे रहे हैं। ओकरा पर छपता है ना, हाँ, सब देखता छपता है। जिसको पता नहीं कि छपता है, देखवे नहीं करता, खाली टिपता चल देता, तो उसको क्या पता कि कहाँ दे रहा है। ऐसा कभी होता है भैया कि छापे कोई और क्या, छप गया कोई और? नहीं, ऐसा तो नहीं अभी तक हुआ। लोग कहते हैं ना कि हम बटन दबाते हैं, मैंने कोई कहता है ना कि ईवीएम मशीन में ऐसा कर दिया है कि वोट दीजिएगा कोई और के या चल जाएगा कोई और के। ऐसा हो रहा है, ना? बैलेट पेपर से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ। तो आए भैया, जब मान लीजिए हमारा चोरिये करेला रहेगा तो हम बैलेट पेपरवा नहीं लूट लेंगे, बैलेट पेपरवा नहीं छाप देंगे? नहीं, अगर हमारे मन में चोरिये रहेगा तो जब मशीन हम हैक कर सकते हैं तो बैलेट बॉक्सो चुराना हमारा कौन? उसमें हैंग नहीं होगा, समझ गए ना। बैलेट पेपर से होना पहले तो होबे करता था भैया, ऊपर से लेकर नीचे तक होना चाहिए। ये जनता का मांग है, समझ गए ना। पहले नीतीश जी के राज में नहीं टूटता था, अब घर क्यों मुखिया में भी होता है कि उधर मतलब कि लूट लेता है, उसको बाद में डुप्लीकेट 1 वोटर से 10 वोटर दे रहा है, ऐसा भी हो रहा है। ये सब क्या करता है? हम आप चुनाए वो क्या कर, हम आप करते हैं। हम भैया कैसे हैं? ठीक है। ये बताइए कि युवाओं की राय मायने रखती है ना? तो आपका राय जो रहेगा वो हम मानेंगे कि भाई वो मजबूत राय होना चाहिए। आपको क्या लगता है, बैलेट पेपर वाला ठीक है कि वोटिंग जो है वो अलग, बैलेट पेपर जो है ठीक है या फिर जो है वो ईवीएम मशीन ठीक है? इन्हें घूम के तनी बढ़िया से मुंह में दिखाई देगा। हमको कुछ पता ही नहीं चलता ईवीएम के बारे में। पता ही नहीं चलता है? क्यों? ईवीएम से वोट किए होंगे ना? क्या चीज मैम? ईवीएम से वोट किए हैं? ईवीएम से वोट किए हैं ना? किए हैं। क्या पता नहीं चलता है? इतना मतलब वोटिंग कुछ और होता है, वोटिंग कुछ और निकलता है, पता ही नहीं चलता। मैंने आप जैसे बटन दबाते हैं तो उस पर फोटो छपता है तो वो गलत छप जाता है। नहीं, वो तो होता ही है। डिजिटली भी क्राइम हो रहा है यहाँ पे। डिजिटल क्राइम हो रहा है? डिजिटल कैसे क्राइम हो रहा है? डिजिटल क्राइम कैसे हो रहा है? सम्राट चौधरी को 1,22,000, विजय कुमार सिन्हा को भी 1,22,000, 1,22,408, 1,22,443 243 विधायक हम लोग